हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के और विदेश के जन्म स्थान के दूर के स्वामी है। और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है और किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यानी जन्म स्थान के दूर या विदेश या उनके संपर्क से भी जीवन में उन्नति या सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से सूर्य दशम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। सरकार से भी लाभ होता है या उससे संबंधित कार्य करने में भी सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान। तो यहाँ विराजमान होने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पति प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ एक चीज और देखिए कि चंद्रमा यहाँ 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और इस पर केतु की दृष्टि भी है। चंद्रमा तो पहले अच्छा लाभ दे रहे थे, आमदनी अच्छी होती है, स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त होती है, जीवन की उन्नति भी होती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक है। परंतु यहाँ चंद्रमा अंश बल में कमजोर है और केतु से पीड़ित है, जिसके कारण क्या होगा कि आमदनी में परेशानी होगी, स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी और मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। तो इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। यानी चंद्रमा अकेले तो अच्छा फल दे रहे थे, परंतु केतु से पीड़ित होने के कारण परेशानी के योग बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चंद्रमा को मजबूत करेंगे, केतु का दान और उपाय करेंगे। मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं क्योंकि यह तृतीय भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और यह लग्न में ही विराजमान है और मंगल पर भी केतु की दृष्टि है। जिस प्रकार राहु पर केतु की चंद्रमा पर जो केतु की दृष्टि थी, तो मंगल पर भी जो है केतु की दृष्टि है। तो जिसके कारण क्या होगा, मंगल पर केतु की दृष्टि है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में भी परेशानी एवं मतभेद होगा। यहाँ से मंगल चतुर्थ भाव में देखेंगे, दृष्टि डालेंगे तो कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होगी। और मंगल यहाँ से अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ तो आयु में वृद्धि होना चाहिए क्योंकि आयु भाव के स्वामी आयु भाव में देख रहे हैं, परंतु यहाँ मंगल शनि पर देख रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा कि स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। अगर शनि यहाँ नहीं होते तब तो यहाँ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती, लेकिन शनि पर दृष्टि है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी के योग बनते हैं। चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और शनि देखिए किसके, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है, तो उनमें भी परेशानी होगी। हालांकि शनि 3 अंश के हैं देखिए और मंगल 28 अंश के, इसमें दूरी बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी उसका प्रभाव रहेगा। आप ऐसा ना सोचिए कि प्रभाव नहीं है और उपाय करना छोड़ दें, प्रभाव कम रहेगा लेकिन प्रभाव रहेगा जरूर, इस बात का जरूर ध्यान दें। बुध इस कुंडली में लग्नेश है और दशम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। बुध यहाँ विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो यहाँ विराजमान होने से माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और खुद के घर में दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। रोजगार एवं व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु चतुर्थ भाव में बुध को निष्फल माना जाता है और अंश बल में भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसको बुध को प्रबल करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी माता भूमि भवन के स्वामी हैं और जीवन साथी के स्वामी हैं। और यहाँ कहाँ चले गए, षष्ठ भाव में चले गए और 29 अंश के, बिल्कुल कमजोर है, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए। तो फिर क्या होगा कि माता भूमि भवन और जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, उसमें कमी भी होगी। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पे, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी।
द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। परंतु यहाँ देखिए गुरु खुद 29 अंश के हैं और षष्ठ भाव में चले गए, तो इन दोनों के सुख में तो कमी होगी, परंतु दृष्टि डाल के जहाँ पे वह अच्छा योग बना रहे हैं तो वहाँ भी तभी लाभ होगा जबकि गुरु प्रबल होंगे। तो यहाँ आपको गुरु को प्रबल करना जरूरी है। शुक्र इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, और शुक्र यहाँ पंचम भाव में विराजमान है शनि के घर में। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान हो गए और धन एवं कुटुंब के स्वामी है। तो यहाँ शुक्र के विराजमान होने से क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और भाग्य की भी विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ शुक्र बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। अब शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि जो है ये पंचम भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, यानी कि विद्या बुद्धि संतान के, रोग और शत्रु दोनों भाव के स्वामी होकर वह यहाँ पे अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान हो। अब शनि यहाँ पे नीच राशि में विराजमान हो गए, परंतु इनका स्वामी मंगल चंद्रमा और लग्न से केंद्र में है, इसलिए इसका नीच भंग हो गया। परंतु अंश बल में भी देखिए बिल्कुल कमजोर है। और मैंने क्या बताया था कि इस पर मंगल की दृष्टि भी है। मंगल की दृष्टि अपने घर में है, परंतु शनि पर भी मंगल की दृष्टि हो गई। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे शनि नीच राशि में विराजमान है, इनका नीच भंग तो हो गया, परंतु अंश बल में कमजोर है और इस पर मंगल की दृष्टि है। तो जिसके कारण क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। यहाँ से शनि दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि अपने ही भाव में डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि नीच राशि में 3 अंश के होने और मंगल के पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शनि और मंगल दोनों का उपाय करना आपको जरूरी है, जो आपकी कुंडली में बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप बिल्कुल करना चाहिए। खाना आप एक दिन नहीं खाएं चलेगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ कुंडली में ज्योतिष के उपाय करने से कुछ नहीं होगा। महामृत्युंजय जब आपको अपने जीवन का मेन लक्ष्य बना लें और उसको लगातार करते रहें, ताकि परेशानी जो है जीवन में कम हो। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ विराजमान है। देखिए आय भाव में चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अचानक लाभ होता है, अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन साथी से मतभेद होता है। और यहाँ पे क्या है कि जीवन साथी का जो स्वामी है वह भी षष्ठ भाव में चले गए, यहाँ राहु की दृष्टि भी हो गई, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है। नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति होती है और एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अचानक लाभ होता है और अचानक नुकसान भी होता है। और लग्न में मंगल एवं चंद्रमा, देखिए चंद्रमा मंगल दोनों पर दृष्टि डालने के कारण आमदनी के स्वामी चंद्रमा है और मंगल स्वास्थ्य आयु के स्वामी है, और लग्न में विराजमान हो गए तो आमदनी में, स्वास्थ्य में, आयु में, जीवन की उन्नति में, सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चंद्रमा देखिए 2 अंश के हैं और केतु 29 अंश के, तो चंद्रमा पर तो प्रभाव कम रहेगा, लेकिन मंगल पर प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा रहेगा, यह भी बात समझे। जैसे चंद्रमा 2 अंश के हैं और मंगल 28 अंश के हैं और केतु 29 अंश के, तो इनमें दूरी बहुत ज़्यादा कम है, तो मंगल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, जिसके कारण स्वास्थ्य आयु के संबंध में परेशानी भी होगी। और चंद्रमा पर भी दृष्टि होगा, उसका भी प्रभाव रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि 29 और 2 इनमें बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन प्रभाव जरूर रहेगा। तो यह आप समझ लीजिए कि राहु केतु का आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और खुद के व्यवसाय के बारे में देखिए, जो दसम भाव और सप्तम भाव को देखा जाता है, आय भाव को देखा जाता है। यदि स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं
तो अब इसमें देखिए कि दसम भाव के स्वामी बुध दसम भाव में देख रहे हैं, बुध व्यापार के कारक भी होते हैं, तो यह तो बहुत अच्छा योग है व्यापार के लिए। अब आमदनी के स्वामी लग्न में बैठे हैं, यह भी अच्छा योग है, परंतु चंद्रमा जो है वो केतु से पीड़ित हो गए। दूसरी बात, व्यापार के लिए सप्तम भाव देखा जाता है मुख्य रूप से, तो इसके स्वामी गुरु यहाँ आ गए षष्ठ भाव में, ये समस्या हो गई। अब जिसके कारण व्यापार में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए बड़ा पूंजी लगाकर आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। और हालांकि चलित कुंडली में गुरु सप्तम भाव में भी विराजमान हो रहे हैं, इसलिए दोनों का मिला जुला असर होगा। तो अकेले यदि स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो पहले छोटा कोई व्यवसाय करके देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, अन्यथा आप नौकरी करें या किसी के नाम से व्यवसाय हो, उसमें आप जुड़कर भी अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपको फलादेश इत्यादि समझा दिया गया। कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं और सभी उपाय भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार आप उपाय करें और सोच समझकर कुंडली के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।